सादर जय श्री कृष्णा। मैं अशोक खंडेलवाल, चिकित्सा संसार संक्षिप्त परिचय में गत 40 साल से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य कर रहा हूं। मेडिकल से मैं अपना करियर प्रारंभ किया और देश के तमाम मेडिकल सिस्टम्स, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथ, इन सब में काम किया। अभी गत 2 वर्षों से हम खंडेलवाल समाज के लिए विशेष रूप से काम कर रहे हैं और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, क्या हम खंडेलवाल समाज को बचा पाएंगे? खंडेलवाल केवल गोत्र रह जाएगा या जाति रह पाएगा? हमने दिल्ली और जयपुर 2 दिन में समाज के गंभीर चिंतकों, विचारकों से चर्चा करी। राकेश जी रावत ने तो यहां कर दिया, कहा कि 100 सालों में हमने शिक्षा के लिए बहुत खर्च किया महासभा में, और उस शिक्षा के परिणाम के बाद में भी हमने आज अपने ही बच्चों को पढ़ने से दूर कर दिया। हमने शिक्षा तो पा ली, पर उस शिक्षा का परिणाम में आज गैर समाज में विवाह बहुत सारी समस्याओं को जन्म कर दिया। हालत यह है कि जिन्होंने महासभा से चंदा लिया, महासभा से दान लिया शिक्षा के लिए, उन्होंने गैर समाज में शादी कर ली, तो अब उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो तो समाज को वापस लौटानी नहीं चाहते। हालत यह है कि 100 साल की महासभा अब कितने साल चल पाएगी, ये प्रश्न चिन्ह लग गया। पर चाहिए आते हैं कि हमने युवाओं के लिए आज कितना काम किया। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे अभी बड़ी बड़ी बातें होती कि 5 करोड़ ले लो, वो फलाना डिमका वहां पे दे दो, ये कर दो, 5000 लोगों को भोजन करवा दो, ये सब काम करते। हम सब बहुत सारी सामाजिक गतियां होती, इस त्योहार और इन सब चीजों को, महिलाएं भी दिन भर लगी रहती, किटी पार्टी, फलाना डिमका, उनके क्लब्स बन गए, सबके बन गए। मुख्य बात यह है कि इन सब व्यवस्थाओं को आगे भी चलाने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको बचाने के लिए हमने क्या काम किया, क्या प्रयास किया। आज विवाह की उम्र 18 और 21 से बढ़ करके 25 तक मान्य करके अब 30 से 40 तक पहुंच गए। इस 40 की उम्र में क्या हम आगामी हमारी व्यवस्थाओं को ले पाएंगे? अरे इस उम्र तक तो पहुंचते पहुंचते हम इस योग्य ही नहीं बचेंगे कि हम अपने वंश को, अपनी परंपरा, अपनी प्रक्रियाओं को आगे ले जा पाए। भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो भगवान ने एक हार्मोनल, एक ऐसी व्यवस्था दी है कि वो उम्र जैसे 10, 12, 14 साल से एक्टिव होना चालू करते हैं और उसका एक पिकअप पॉइंट आ जाता है 18 और 21 साल के बाद, मतलब वो संतान के योग्य हो जाता है। अब हम उस व्यवस्था को हटा करके और 40-35 साल तक ले जाए, केवल किस लिए? कैरियर के कारण। कैरियर किस लिए? हम अपने परिवार, अपने खुद के जीवन को सुरक्षित कर सके, सुखी कर सके। पर वो कैरियर किस काम का, जिसमें हम भगवान ने जो हमारे को जन्म दिया है, उस जन्म का उद्देश्य और औचित्य ही खत्म हो जाए। बड़े दुख के साथ में कहना चाहना पड़ता है, गत 20 सालों में खंडेलवाल समाज की जनसंख्या नहीं बढ़ रही, घट रही। कभी इसके बारे में कभी पूरे समाज ने कभी चिंतन किया? तलाक हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें हमने परिवार प्रबंधन सिखाए। अरे सिखाने की तो बात क्या, बहुत दूर की बात करें। हमको तो ये भी नहीं सिखाया गया कि सुबह उठ करके और भगवान को हाथ जोड़ना। अभी मंदिर जाने की बात करें, हम तो ये कह के एक शुरुआत ही कर ले कि ठाकुर जी के पास में जाकर के हाथ जोड़ ले, इतनी तक की व्यवस्था नहीं।
विवाह होना मुश्किल है, विवाह हो गया तो तलाक, तलाक हो गया तो जिंदगी की जो माता पिता ने 40-50 लाख करोड़, जो जिसके पास में संबंध के लिए 1 रुपया नहीं होता, जब परिचय सम्मेलन या कहीं पे भी जाने के लिए 10 रुपए नहीं, वो शादी में अपने दिखावे के लिए 20-30-40 लाख और सारी जिंदगी की कमाई लगा दे, वहां पर है। पर उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास पैसे। महिलाओं की यह हालत है, बच्चियों की बच्चा नहीं चाहिए। वो बच्चा जब उनको चाहने की हिम्मत होती, जब दुनियादारी समझ में आती, तब तक बच्चा पैदा करने की व्यवस्थाएं खत्म हो जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जरा सा थोड़ा सा हम समझें कि जिसकी उम्र भगवान ने 18 साल की बना रखी है, वो 30 साल तक कैसे पारिवारिक शारीरिक व्यवस्थाओं को सके, वो तो या तो बेकार हो जाएगा या फिर उसने उस सुख को भोगा है। यदि भोग लिया है तो वो सोचता है कि केवल जिंदगी इस काम के लिए केवल विवाह करें, और वो जिंदगी के असली उद्देश्य जो संतानोत्पत्ति, परमात्मा ने जिसके लिए उसको यहां पे भेजा है, उस उद्देश्य से दूर हो जाता। यदि हम इन सब व्यवस्थाओं को समाज समझ रहे हैं तो ये हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब तक हम अपने युवाओं को समाज की मुख्य धारा में, सामाजिक व्यवस्थाओं में जोड़ नहीं पाएंगे, समय पर विवाह प्रबंधन, दादा दादी, नाना नानी, ये सब आपके जीवन को सही तरीके से जीने के मार्ग हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, आप जिसको सुख कह रहे हैं में रहो, ये पैकेज मिल जाएगा, ये पैकेज मिल जाएगा, कितना सुख है। कई करोड़पति, अरबपति पूरी जिंदगी भर दौलत कमाने के बाद में आज सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए अपनी सारी दौलत दान करने के लिए तैयार खड़े। आखिर क्यों? क्योंकि इनसे सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है सही रूप से परिवार प्रबंधन को समझने, और इस परिवार के प्रबंधन को समझने के लिए आज समाज के सारे डॉक्टर्स, सारे एक्सपर्ट्स, जिसको यूथ अपनी जिंदगी का आइकन समझते, वो आज आपके साथ में बात करने के लिए तैयार है, अपना समय देने के लिए तैयार है। पर युवा इकट्ठा होने के लिए नहीं तैयार है। जिंदगी के जीने के सही तरीके क्या हो सकते हैं, परिवार क्या हो सकता है, समाज क्या हो सकता है, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा कैसे बन सकते हैं, इन सब बातों पर हमारे पास में काम करने के लिए समय नहीं। हमारे पास समय है पार्टी करने के लिए, हमारे पास समय है तीज त्योहार, बीसी वगैरह, बहुत सारे क्लब्स वगैरह, इन सब के लिए ठहाका वगैरह, हमारे पास में पार्टी, कहीं शराब पार्टी के लिए हमारे पास में पैसा, यहां तक कि कई जगह तो ऐसी ऐसी पार्टियां हैं कि जिसके बारे में बात करना बड़ा, तो इन सब के लिए है। पर हम अपने जीवन के असली सुख, असली उद्देश्य से बहुत को सुदूर जा चुके, और वही आज कारण ये है कि हम आज अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने भविष्य पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे। क्या हम सब खंडेलवाल मिलकर के इसके बारे में विचार कर सकते हैं, इसके बारे में काम कर सकते हैं? आइए चल लेते हैं, हम मुलाकात करते हैं हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों से, वो क्या कहते हैं।